हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 8वां जो है इसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जहां अपने को प्रश्न कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद जो है 106 है। तो इसका 29वां पद अपने को जो है ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप आसानी से जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले अपने को जो दिया है वो अपन लिखते हैं। दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, तो दे रखा है अपने को A3 बराबर दे रखा है 12 यानी कि 12, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आप देखेंगे तो A15 यानी कि अंतिम पद है कितना है 106, जो कि A50 अपने को दे रखा है 106, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को निकालना है A29 यानी कि 29वां पद अपने को निकालना है। तो सबसे पहले जो अपना बेसिक फॉर्मूला रहता है वो रहता है AN बराबर A+N-1D, ठीक है। यह जो है अपना बेसिक सूत्र है। अब इसमें क्या करना है कि अपने को जो मान दिए हैं उन दोनों मान के अनुसार अपने को कुछ एक मान प्राप्त करना है और समीकरण बनानी है। फिर इसी प्रकार से अपने को अगला वाला मान लेना है और उसमें से जो है समीकरण बनानी है और इस तरीके से मान अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर A3 के लिए। तो A3 अपन यहाँ पर रखते हैं। A+N का मान है 3 -1 हो जाएगा और हो जाएगा अपना D, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को जो है A3 का मान दे रखा है जो कि कितना है 12 है, ठीक है। बराबर A का मान हमें नहीं पता है और प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा D के साथ में, तो हो जाएगा अपना 2D या फिर 2D, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप इससे एक मान प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर जो है A का मान प्राप्त करने वाले हैं यानी कि 12 ऐसा ही रहेगा और 2D जो है ये बराबर के इधर आकर के जो है हो जाएगा माइनस का 2D बराबर हो जाएगा A, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इसी तरीके से जो है A15 को लेना है यानी कि A50 जो है 50 अपन यहाँ पर लेते हैं। तो A50 अगर अपन यहाँ पर ले रहे हैं तो अपना जो है इनका मान कितना बनेगा 50 बनेगा। तो 50 -1 जो है आप रखेंगे और हो जाएगा यहाँ पर D, ठीक है। जो कि बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि A50 का जो मान है वो है 106, ठीक है। बराबर A का मान है नहीं है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 और D से गुणा हो जाएगा तो 49D आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर जो है 12 -2D मिला था, ये है A का मान। इसे आप समीकरण 1 देंगे और ये वाला जो है समीकरण 2 आप इसे देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि A जो है A का मान अपने को प्राप्त है उसे आप A के स्थान पर रखेंगे यानी कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से A का मान, ठीक है। A का मान जो है मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। किस में रखना है 2 में रखने पर आपको 2 में जो है ये वाला मान रखना है जो कि A का है, ठीक है। तो समीकरण 2 है अपने पास में 106 बराबर A का मान है कितना 12 -2D, ठीक है। और प्लस है 49D, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि इसे सोल्व करना है। तो आप देखेंगे 106 है ही सही, ऐसा ही रहेगा। और जब ये 12 है, ठीक है, ये 12 यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। बराबर अब आप देखेंगे तो माइनस का 2D और प्लस का जो है 49D है यानी कि 49D है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि 49 में से 2 जो है आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 47, ठीक है। और 47 हो जाएगा अपना D, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है कि 106 में से 12 का जो है घटा लेना है। तो घटाने पर अपना जो बचेगा वो बचेगा 94 यानी कि 94, ठीक है। यह आएगा 47D के बराबर में। अब आप क्या करेंगे कि 47D के गुणे में है तो 47 अब चला जाएगा बट्टे में यानी कि 94 बट्टे हो जाएगा 47 बराबर आएगा अपना D, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो D का जो मान होगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो D का जो मान होगा वो प्राप्त होगा कि 47 से ये कटेगा कितनी बार में 2 बार में, यानी कि D बराबर अपने को प्राप्त हुआ है कितना 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है कि A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो है समीकरण
एक में मान रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण एक में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण एक में डी का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो डी का जो मान आएगा वो अपने पास में है कितना है? 2 है, ठीक है। और जो अपना ए का मान है, तो ए बराबर था अपने पास में क्या? 12 माइनस 2d, ठीक है, ये वाला मान था। अब आपको क्या करना है कि डी का मान अपन ने निकाला है अभी, कितना निकाला है? 2, तो वो आपको रखना है। तो ए बराबर 12 माइनस 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो है ए का मान मिलेगा, तो 12 ऐसा ही रहेगा और माइनस रहेगा, 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 12 में से 4 आप क्या करेंगे? घटाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 8 आपका जो है आंसर आएगा ए के लिए, ठीक है। आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। अब अपने को प्रश्न कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 29वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 29वां पद, ठीक है। 29वां पद अपन यहाँ पर निकालेंगे, तो ए 29 हो जाएगा अपना, और ए का मान यानी कि अपन यही रखते हैं अभी, तो ए प्लस 29 माइनस 1d, ठीक है, ये अपना रहेगा। अब आप देखेंगे तो ए का मान अपने को प्राप्त है, वो कितना है? ए का मान कितना है? 8 है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर रखेंगे 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28, और गुणे आएगा डिफरेंस का यानी कि 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे ए 29 बराबर जो है वो हो जाएगा 8 प्लस 28 से 2 का गुणा हो जाएगा कितना? 56, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि 56 में 8 जोड़ देना है, यानी कि A29 बराबर हो जाएगा 56 में 8 जैसे ही आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 64, यानी कि A29 का मान कितना है? 64 है, जो कि बहुत ही करेक्ट आंसर है, यानी कि सही आंसर है। इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।